दिल की दो कैफियतें होती हैं, एक गर्मजोशी वाली वो आप दिखा चुके, इजहार कर चुके, अल्लाह इसे कबूल करे, और हरारत ईमानी यूं ही मौजज़न रहे। दिल की दूसरी कैफियत ठंडी होती है। हम अक्सर कहते हैं कि जरा ठंडे दिल से सोचो, अब थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, मुझे थोड़े से वक्त में चंद अहम असबाब पढ़ाने हैं। पहले नंबर पे, अगर आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, दुनिया में जो कुछ भी पढ़ लिया है, फिर सादा सी बात है कि कुछ भी नहीं पढ़ा। कुरान मजीद को मुताले में रखने वाला हर फर्द इस बात को नोट कर ले और अच्छी तरह नोट करे। 6236 आयात में कोई एक भी आयत ऐसी नहीं जिसमें मेरे महबूब के असहाब और अहले बैत का जिक्र नहीं। ये दावा नहीं है, सिर्फ कोई एक सिंगल आयत किताबुल्लाह में ऐसी नहीं है जिसे सुनने वाला, समझने वाला, लिखने वाला और फिर बयान करने वाला, तहरीर में लाने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला, अगर कोई नाम आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर असहाब और अहले बैत रसूल का नहीं है तो किताबुल्लाह की उस आयत को आयत नहीं माना जाता। पहुंचाया उन्होंने। जहां से भी कुरान मजीद शुरू कीजिए, जिक्र अल्लाह का है, जिक्र रहमान का है, अल्लाह की सारी सिफात का है। जितने भी जन्नत, जहन्नम, दुनिया, उकबा, आखिरत, दीन, दुनिया का ताल्लुक और जिक्र है, मेरे नबी के असहाब और अहले बैत मौजूद है। मेरा उन्वान शेखैन करीमैन है, लेकिन तमहीद में ये बातें जरूरी हैं। जाइए, जितनी भी हदीस की किताबें, एक सिंगल हदीस भी ऐसी नहीं है जो मेरे पैगंबर के असहाब और अहले बैत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिक्र के बगैर सेहत का दर्जा पा सके। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस आपके लिए बहुत बड़े असबाब में से ये दो सबक रखती है, इसे पल्ले बांध के जाइए। मेरे पैगंबर के असहाब दीन की सनद है। जहां सनद ना रहे, ये स्टेज है, इसके नीचे इस्तेनाद जो है इसकी बेस पे है, इसकी बेस खत्म कर दीजिए। धड़ाम से आपने बड़े स्टेज गिरते देखे होंगे। दीन को गिराना हो तो मेरे नंबर इस पे नहीं बनेंगे कि मैंने धक्के कितने लगाए, मैंने जोर कितना लगाया, लोगों ने हिम्मत कितनी दिखाई। सिर्फ मेरे पैगंबर के याराने और घराने को, असहाब को और अहले बैत को बीच में से निकालिए, दीन बचता ही नहीं। पहली उम्मतों के अदियान में तारीफ क्यों है, तगयीर क्यों है, क्यों बदले? सिर्फ इसलिए कि वहां मामला ये बना। अब आइए शेखैन करीमैन की तरफ। सियालकोट वाले इस जुमले को समझते होंगे कि शेख ओनू अकीदा जिदे कुल दुनिया दा माल वावा होवे। शेख, मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपको आपकी जमात के लोग शेख क्यों कहते हैं? मैंने कहा ये थोड़ा सा तलफ्फुज का फर्क है। जिसके पास दीन की दौलत हो वो जवान भी हो, वैसे शेख बूढ़े को कहते हैं। जिसकी जिंदगी, जिसके तजर्बे, जिन्हें तो चिट्टे ना कीते हो, इल्म की दुनिया से जुड़ा हुआ और दौलत से माला माल शेख कहलाता है। अगर शेख ते शेख इकट्ठे हो जाए, दीन और दुनिया, तो फिर आप इसका नाम शेखैन रख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिन हस्तियों का जिक्र कर रहा हूं, एक तरफ ठंडी तबीयत के मालिक, तहम्मुल के मालिक, बुर्दबार वाले, बड़ी
अल्लाह ने उनमें अनात रखी, वो हस्ती हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरी तरफ गर्मजोश, दबंग, लबो लहजे के मालिक, जोशो खरोश के मालिक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दो हस्तियों की जिंदगी के कुछ पहलू अहबाब की नजर करना चाहता हूं। वैसे सच्ची बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस बजाते खुद भी पूजे में दरिया बंद करने के मुआफिक है। अहले इल्म को जो टाइम दिया जाता है उसके अंदर उनका अपनी गुफ्तगू को क्लोज करना और एक मैसेज देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप अहबाब भी सिर्फ इसे जलसा, सिर्फ इसे एक मेला या इसे रूटीन मैटर मत समझिएगा। आए थे, बैठे थे, इकट्ठे हुए थे, नारे लगे थे, बड़ा जोश दिखाया था, गर्म जोशी थी, बड़ा जबरदस्त, बल्ले बल्ले क्या बात है। नहीं, ईमान का हिस्सा है ये कॉन्फ्रेंस, यकीन है ये कॉन्फ्रेंस। तो उसमें पहले नंबर पे अच्छी तरह नोट कर लें, शेखैन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाबे उमर, इनको अगर आप इस्लाम से पहले भी देखेंगे तो उंगली उठाने वाले उठाते रह जाएं। इनकी जिंदगी के अंदर खैर मिलेगी, भलाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी, इल्म मिलेगा, हिलम मिलेगा, बुर्दबारी मिलेगी। कोई बुराई जो उस मुआशरे में पाई जाती थी, 10 किस्म की बुराइयां अहले इल्म ने गिनवाई हैं, उनमें से जो सबसे उरूज पे थी शबाब कबाब, जहालत और नादानगी, दीवानगी, बिला वजह की दुश्मनियां। हजरात, अल्लाह ताला ने मेरे महबूब के यारों को इस्लाम से कबल जमाना जहालत के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक रखा, साफ रखा। अच्छा, अब मैं जोशीले अंदाज में नहीं पूछ रहा, अब जरा मोहब्बत से ठंडे दिल से एक हाथ उठाइए कि जिनको रब ने महबूब का यार बनाना था उन्हें ईमान से पहले दौर में भी पाक रखा। मानने वाले सिर्फ, जो मानने वाले। मतलब यह है कि सिर्फ यूं करके नहीं हाथ उठाए जा सकते, हाजिरी भी लगवाई जा सकती, और ये मेरे दिल का कजिया है और ईमान है। मेरी आदत है कि मुझसे पहला खतीब गर्मजोशी में हो तो मैं ठंडा हो जाऊं, वो ठंडे माहौल में चल रहा हो तो मैं दूसरा पहलू रख लेता हूं। हजरात, मेरे नबी के याराने में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में अगला मरहला शेख, फर्क समझ आ गई है, शेख थे शेख भी, लेकिन ये वो हस्ती है जो दुनियावी तौर पे शेख भी हैं और कमाल की दौलत, ताजिर हैं। अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि दुनिया जितना मर्जी सोच ले उससे बढ़ के भी। सारे बड़े बड़े ताजिर आए थे, कहा था सौदा कर लें, मगर इस शेख ने शेख बन के दिखाया, कहा जो मुझे दे रहा है ना प्रॉफिट और नफा, वो इससे भी बढ़ के दे रहा है। और वो उकबा का था, और फिर जो है वो ऊंट और उनका सामान और कारवान उतार दिए गए, बैतुल माल की नजर कर दिए गए गरीबों। ये वो हस्ती है जब दुनिया सोच रही थी साथ दे के ना दे, माने या ना माने, दुनिया में जितने भी कायनात में मर्द आएंगे, मर्दों में अगर सरे फहरिस्त हिलम के साथ किसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पे हाथ रखा था तो नाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अगर किसी ने जोश के साथ, जज्बे के साथ, दबंग पहलू में आके बड़ी गर्मजोशी के साथ, ताकत और कुव्वत के साथ, जिसको मर्दानगी कहते हैं, उस अंदाज में मेरे महबूब के साथ खड़े होकर के दिखाया तो उसे उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरात, इस्लाम आ गया, कबूल कर लिया। अब जरा दो पहलू और दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आइए, सिद्दीक अकबर तारीख ने एक जुमला लिखा है, और तारीख को लिखने में उसकी जवानी के उरूज पे हक दीजिए। दो लोग अगर अपने दौर में अपने स्टैंड लेके खड़े ना होते तो आज दीन अपनी असली शक्ल में ना होता। सर, कहना बड़ा आसान है,
बड़े बड़े लोग बदले, हालात बदले, कौन किसी को उम्र भर याद रखता है? हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं। आप 90 की दिहाई के बाद 98 में आए, 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में देखते चले जाइए क्या क्या था, कितनी मुदाहनत हुई, कितने लोगों ने अपनी दाढ़ियां उतार दी, क्या क्या मसाइल बने, कितने नाम बदले, रवैये अंदाज बदले, मगर इधर क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। दो चीजों में कभी नहीं बदले। कुफ्फार के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के, जुर्रत बन के, गैरत बन के, दलेरी बन के, बहादुरी बन के, ईमान बन के, यकीन बन के, साथ बन के, दीवार बन के खड़े हो गए और अपनों के लिए सदा नरम रहे। हजरात साथ दिया। जब पूरी दुनिया में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था तो हाथ पकड़ा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर कैसे पकड़ा? इस्लाम को लिया। हम कई दफा ना, मुझे अभी आज फोन आया कि सर मलेशिया में बड़ी इमरजेंसी बन गई है, तो मुझे थोड़ा सा मैटर है वीजे का, तो मैं दाढ़ी मुंडवा लूं। इधर क्या है? हिलम नगर जुर्रत देखिए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे दलेर, निडर, बहादुर मेरे पैगंबर के अबू बकर जिंदगी में तो कदम कदम पे साथ, माल में साथ, दीन में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, सुनते रहते हो। मजा तब है जब कोई चला जाए तो बात फिर बने। यहां मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि, इनकी अहलिया जब ये बने ना खलीफतुल मुस्लिमीन, इन्होंने सबसे पहले अपनी अहलिया से कहा तेरे हाथ में जो सोने के कंगन है उतार के बैतुल माल में जमा करवा दे। होती आज की औरत तो कह सकती थी भाई का है, बाप का है, बाप बादशाह, भाई बादशाह, आपसे तो नहीं लिया, भाइयों का माल है, उनका दिया हुआ है। लेकिन शौहर ने कहा तरबियत हो तो ऐसी हो, दिया, उतारा, रख दिया। वक्त गुजरता गया, अमारत गुजर गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, और एक वक्त आया, इद्दत गुजर गई, बैतुल माल का निगरान वही कड़े और कंगन, सोना और जेवर लेकर के आया और कहने लगा कि ये आपकी अमानत आपके पास। कहने लगी कि जाइए वहीं पर रख दीजिए। जिंदगी में जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज अपने शौहर के होते हुए जिस तरह मुझे हया आती थी कि मेरे हाथ में वो कंगन हो, उन्हें देखने गवारा नहीं थे। वो टनों मन मट्टी के नीचे हैं, तो आज भी उनकी अहलिया को उनके फौत होने के बाद भी उतनी ही हया आती है। ये कंगन में पहनने वाली नहीं। हजरात महबूब के साथ जिंदगी में तो वफाएं भी, हया भी, ताल्लुक भी, इज्जत भी, आबरू भी, माल भी, दौलत भी, जंग भी, जिहाद भी, गज़वे भी, शरीयत भी। जाने के बाद क्या हुआ? पहला मसला बना। इसे अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब कौम फैसला नहीं कर पा रही थी, मुज्तहिद हो तो इतना बड़ा, इमाम हो तो इतना बड़ा, अजमत हो तो इतनी अजीम, दो हिस्से हो गए। जनाबे उमर, शेख थानी, शेख अव्वल, दोनों का मामला हजरत उमर ने कह दिया। जिसने कहा कि पैगंबर बहुत हुए हैं, गर्दन उतार के रख दूंगा, तो बाकी करीब मुकामे सुन से रवाना हुए, घोड़े की नंगी पीठ पे बैठे, महबूब के घर आए, सैयदा आयशा के हुजरे में इजाजत ली, अंदर दाखिल हुए, चेहरे से कपड़ा हटाया, माथे पे पोसा दिया और जुमला बोला, फैसला कुन जुमला, तिब्ता हय्यम व मय्यता। हयाती ममाती की जंग खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी फैसला कुन गुफ्तगू, छोटा सा जुमला, कूजे में दरिया बंद। हुजूर मैंने आपकी जिंदगी देखी तो बड़ी पाकीज़ा, आज आपकी मौत देख रहा हूं तो बड़ी पाकीज़ा। मस्जिद नबवी में आए, पर्दा उठाया, कौम परेशानी में है, क्या फैसला हो? फैसला साज शख्सियत, फैसला कुन जुमले, खुतबा दिया, लोगों सुनो। जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह जिंदा है, हय्युन कय्यूम है, और जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, सुन ले कि फिर उसका इलाह मौत हो गया। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। आयात पढ़ी, जनाबे उमर के हाथ में तलवार छूटी, टांगे जवाब दे गई और गशी खाई और मस्जिद नबवी में गिर गया।
यारों की जुदाई आसान नहीं होती, लेकिन ईमान ईमान है, हक हक है, ऐलान पर हक है, तस्लीम कर लिया है, जंगो जदल नहीं है। अगला मसला आया है, पैगंबर को दफन कहाँ किया जाए? हजरात फैसला कुरान से करके दिखाया। शेखैन का ईमान लिखना चाहते हो तो लिखो, फैसला कुरान से करें, फैसला सुन्नत से करें। पैगंबर को दफन कहाँ किया जाए? हर बंदे की चाहत है जमीन मेरी हो, पहली मेरी हो, रकबा मेरा हो, जगह मेरी हो, प्लाट मेरा हो, हस्ती पैगंबर की हो, तदफीन की जो है वो इज्जत मिले, वजूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, रिसालत महाब का ये एजाज मेरे घर को मिले। हर बंदा लेकिन आए और कहा सिद्दीक के इन कानून मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना था कि पैगंबर जहां वफात पाते हैं वही दफन होते हैं। हजरात उम्मत को इकट्ठे करने वाले मेरे नबी के यार शेख अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उधर जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक और मौका दिखा दूं, यहीं पे खड़े खड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई, फैसला आया। वो जो लश्कर लौटा था लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फैसला क्या किया जाए? मशवरे आए, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, बाहर से दुनिया जो है वो टूट पड़ रही है, मदीने को जो है वो बुरी नजरों से देख रही है, अंदर सिपा की जरूरत है, लश्कर रवाना ना किया जाए। सिद्दीक तेरी जुर्रत को सलाम। दुनिया ने देखा, फैसला हुआ कि सिद्दीक आए थे, सिद्दीक ने फैसले किए थे, कदम जमाए थे, डट के खड़े हुए थे, ऐलान किया। आसमान से परिंदे उतरे, एक एक रेशा नोच के ले जाएं, जंगलों के परिंदे निकले, मदीने में आए, हड्डियां तोड़ के गोश्त खा के चले जाएं। जिस लश्कर को मेरे पैगंबर ने रवाना किया था, सिद्दीक उसे रोकने वाला नहीं है। फिर दुनिया ने जीत देखी, फैसले का यकीन देखा। ये वो फैसला है जो तारीख ने लिखा है। एक वक्त था जब मुनकरीन ज़कात भी लगे हुए, मुर्तद मुनकरीन भी लगे हुए। हजरात यहां इतना कहना चाहूंगा, 2.5 साल दौर में 30 से ज्यादा लड़ाइयां जंगें अगर मैं दिनों और महीनों के हिसाब लगाऊं तो यकीन कीजिए अकल दंग रह जाती है। सिद्दीक बज़ाहिर तो यही महसूस होता है, लेकिन वो कारवान चलते रहे। फारिस ने देखा, ईरान ने देखा, सिद्दीक अच्छे क्यों नहीं लगते हैं। हजरात उसके चप्पे चप्पे ने आज भी बोल बोल के सुनाया हुआ, दिखाया हुआ, बोलता है सिद्दीक आए थे। जनाबे उमर की तरफ बढ़ता हूं, हजरात वो दिन भी आए 10 साल दौरे हुकूमत में। जरनैल उमर, दलेर उमर, बहादुर उमर, नबी का यार उमर, साहिब कार उमर जैसे खड़े हुए, दुनिया ने देखा था। दिल करता है आज वो इजहार करूं, बयान करूं कि पैदल जंगलों से निकलना, सहराओं को क्रॉस करना, जहां आज कारवान चला करके भी कैसे वहां पहुंचाए। जनाबे अकेले खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बड़े सिपा सालारों को देके रवाना किया, इराक ईरान में पहुंचाया। वो उमर के जिसने 2 कैंटोनमेंट बोर्ड, जिसने 2 कैंट बनवाए। बसरा पहले नहीं था, कूफा पहले नहीं था। जा सलाम पेश कर उमर को कि जिसका जब बसरे का नाम लेगा, कूफे का नाम लेगा, पीछे प्लेनेट जनाबे उमर की खड़ी होगी। हजरात दुनिया के बड़े बड़े टाउन प्लानर, बड़े बड़े जो है वो इमारतें बनाने वाले, बिल्ड के बनाने वाले, फौज के कानून बनाने वाले, सिपाह को चलाने वाले, दुनियादारी में आने वाले, माईशत माश में चलने वाले, हजरात मैनेजमेंट को मैनेज करने वाले, जितने भी आएंगे हर काम के पीछे असल में जनाबे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होंगे। कैलेंडर से लेकर निज़ामुल औकात तक, मुहर्रम से लेकर के वो ज़िलहिज्जा तक 12 महीनों के एक लम्हे में उमर सीने पे दंदना के जुर्रत के साथ, गैरत के साथ खड़ा हुआ। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अज़मत सहाबा,
अच्छा, बड़ी मजे की बात है, चूंकि सबके साथ दिन भर रहता हूँ, तो एक दिन मुझे कहने लगे कि यार आप इतनी तवज्जो क्यों देते हैं। मैंने पूछा कॉलेज में सबसे कद काठ में आपको कौन सी शख्सियत, तो बताया जिसका कद सबसे लंबा था। मैंने कहा सारी दुनिया को इकट्ठा करके ले आ अपनों को, मेरे उम्र के जो जिस्मानी कद है ना उसका ही मुकाबला नहीं कर सकते। जब उमर खड़े होते थे तो गैरतमंद उमर, मुनाफिक मिलता महबूब को फौरन कहते दानी या रसूल अल्लाह, हुजूर मैनू ना रोके आजे, मेरा हाथ ना फड़े आजे, तलवार निकाल ली और सौंपी, हुजूर महबूब पैगंबर हादी रहबर आसमान से चुने रब भेजे रब, आप बोले और ये आगे से कुफर बोले, निफाक बोले, बर्दाश्त नहीं होगा उमर को। ये उमर दलेर उमर गैरतमंद उमर, कोई बात नहीं, होते रहते हैं मसले, मशीन है खराब हो सकती है। हजरत आइए चलते हैं। इसी उमर ने फारिस और रूम को जहां खड़ा कर दिया था, सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। ये मेरे बड़े ही कमजोर से, जिनका जिस्म कमजोर नहीफ मगर हैं कौन सफीर, और जनाबे उमर का दौर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रुस्तम कांप रहा है, नींद नहीं आ रही, उसने अपनी जो है वो खुफिया भेजी, पता करो कि उमर का महल कैसा, रहता कैसे है, रहन सहन क्या है। मदीने में आए, पता किया, एक रोम वाला एक फारिस वाला, दोनों ने कहा तुम्हारा सदर हाउस कहाँ है, लेकिन क्या पता था कि कहाँ है। कहने लगे कि क्या है, नए आए हो जनाब, हमारे यहाँ इधर सदर हाउस नहीं होते, कहाँ है तुम्हारा खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मोमिनीन। रास्ते में कोई बबूल कीकर का दरख्त मिला था, कहा जी मिला है, कहा उसके नीचे कोई शख्स, कहा जी लेटा हुआ था, कैसे लेटा था, कहा उसने बाजू का लेटा हुआ, कहा वही तो उमर है, वही तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, वही तो जमीन पे लेटने वाला। उधर कैसरो किसरा की नींदें उड़ी हुई, तो इस रुस्तम के दरबार नारे तकबीर, अज़मते सहाबा। ये जो अहबाब स्पीकर की तारों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, इस वजह ये बात बंद होती है, मेहरबानी ये ख्याल करें। ऊंची आवाज नाल बोलो, मेरी आवाज तुहाडे तक जा रही है। नारे तकबीर, ओ बोलो मेरे शान अबू बकर सिद्दीक, गली गली नगर नगर। सर स्पीकर खुद गर्म हो जाए ते भावें तारां गर्म होण ते भावें कोई पैर नाल नप्पे, मौकफ तो नहीं नप्पे जांदा। काफिले लुटते ही रहे गुजरगाहों में, काफिले लुटते ही रहे गुजरगाहों में, क्या लूटने वालों ने अज़्म सफर लूटा? ये नहीं लूटने वाला, अज़्म सफर वही है। मैं सिर्फ 2-4 मिनट अपनी बात को यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर जहां तक आवाज जाती है दूसरों तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। उसी रुस्तम के दरबार में रिबी इब्ने आमिर ने जब खड़े होकर के कहा था, कमजोर सा वजूद, जब उसने कहा था पैसे ले लो वापस चले जाओ, हालात के मारे खजूरें मिलती नहीं, पानी है नहीं, तो कहा था इन्नल्लाह बतअसना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन ज़ीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जौरिल अदयान इला अदलिल इस्लाम। क्या वार है जिसके मद्दे मुकाबिल कोई ना आया। दूसरी तरफ वो हस्ती भी है मुगीरा बिन शोबा, कि जब रुस्तम ने कहा था मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो इशारा किया मट्टी का टोकरा दो, तो इसी सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ में पकड़ के ना मट्टी का टोकरा उठा के लहरा के कहा था, वाह उमर तेरे सफीर भी कैसे थे, और तेरे मुजाहिदीन, तेरी तरबियत, वो क्या दीवानगी थी, वो क्या ईमान था, वो क्या फारसियों ने अपनी सरजमीन लड़े बगैर, मुसलमानों के रौब से, बगैर जंग के तुम्हारे हवाले कर दी है। हजरत गैरत हो तो ऐसी हो, उमर हो तो ऐसा। अभी रूम वाली बात भी रहती है,
सर जी उम्र का तज़किरा ही ऐसा है, लोग तप जाते हैं। फारिस दब जाता है, रूम दब जाता है, इतने तारा नपियां गईयां ते की होया। बात करते हैं, थोड़ा चलिए जरा महसूस कीजिए। ये जनाब खालिद इब्न वलीद हैं। हजरात उमर हूं तो ऐसे हूं, ऐन ग़ज़वे ऐन जंग ऐन मैदान के अंदर भी लेटर दिया जाए। हमारे भी तो कहा जाता है ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं जी 3 साल और दीजिए, मोहलत दीजिए, इतना टाइम दीजिए। 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मांगी। इधर लेटर आया है, खत पड़ा है, उधर कमांड चेंज हो गई है। लेकिन ये कमांड कर क्या रही है? ये शाह रूम है, 3 लाख का लश्कर लेकर के आया है और आज कहा है कि तुम भूखे प्यासे निकले हो, आओ कुछ पैसे लो और चले जाओ। जनाब खालिद इब्न वलीद ने कहा था, आपने सच कहा है, हम नशरबुद्दिमा, हम वो कौम है प्यास लगे तो खून पीते हैं। हमने सुना है कि रूमियों के खून बड़े टेस्टी होते हैं, इसलिए आए हैं, प्यासे हैं। मेरे इन दीवानों को उनके चंद घूंट पिलाइए, हम वापस चले जाएंगे। तारीख लिखती है शायद रूम का खून सूख गया, पीछे चला गया। फिर वो 7 लोग आए, दाएं हाथ में जो है वो तलवार है, बाएं में नेजा है और साथ में खत आगे किया गया। 2 दाएं हैं, 2 बाएं हैं, 2 पीछे हैं, साथ में आप हैं। यूं तलवार चली है, गर्दन नेजे पे उठाई है। 3 लाख ने है, ये उमर है। आखिरी बात आई है बैतुल मक़दस में। सर जी लंबा कद ते ऊंट दी मुहार फड़ी ते गुलाम नु उत्ते बाया ते टुरिया जान दिया ते अगे ने कमीज नु 17 पेमंद लगे ने ते ठाठ बाट ऐसी है कि वो तैयार खड़े हैं। बैतुल मक़दस की मुझे बात मुकम्मल कर लेना। बैतुल मक़दस की चाबी देनी है, हजरात चाबियां पकड़ी हैं, अमानतें हुई हैं। वो भी गल्ला करते हैं तो जिन्होंने तो आफाक तक फैल गए, पहले आफाक तक फैल गए। अब जरा सिमटना दिखाऊं। उमर दुआ करते थे, सिद्दीक तो नबी के साथ लेट गए। अल्लाह सारी जिंदगी नाल रखे, वल्लदीना माहू, सारी जिंदगी साथ रखा है। वल्लदीना माहू, अल्लाह मैंने ना 2 ही चीजें लेनी है। लाडले उमर अल्लाह से कहते हैं मौत शहादत की लेनी है, तेरे महबूब के शहर में लेनी है। यार यकीन हो तो ऐसा हो, मौत लेनी है, शहादत की लेनी भी तेरे महबूब के शहर में। अल्लाह ने क्या 2 तू मंगिया ने 2 मैं दे देना। मैंने मदीने में देनी भी मस्जिद नबवी में है और पैगंबर के मुसल्ले पे देनी है। सर फिर जिदू सुनते ने ना नाल, कल भी लोकी सड़दे सने नाल ने, अज भी लोकी सड़दे ने नाल। ए क़यामत वाले दिन फैसले होने ने कि नाल कौन है ते जेड़े नबी दे नाल ने उन्हां दे नाल रिया जे इंशाअल्लाह रब रंग ला देगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप अहबाब के इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होने वाले हैं हजरत कारी मोहम्मद यासीन हैदर साहब। मैं मुल्तमिस हूँ साउंड वाले भाई से कि आप 2-4 मिनट में चेक कर लें। उतनी देर में कारी यासीन हैदर साहब आ जाते हैं और मैं अजीज़म हम्माद से कहूँगा कि वो उतनी देर नज़म पेश करें। नारायण
नारे तकबीर नबी दे साहबा मेरे पैगंबर की सहाबा भी ना मुफ्ती की इबादत करने वाले हो मेरी आवाज हो जाएगा सहाबा दिया नबी जी दे यारा दी जुतियां दे थल्ले नबी जी दे यारा दी जुतियां दे थल्ले ए अखियां ए पलका मुहब्बत करने वाला बोले प्यार करने वाला बोले ते आसे पासे वेखिया जे जेड़ा नबी दे सहाबा नाल प्यार नहीं करदा वो खामोश रहेगा सुनावे सदावे सबाबे बोला ते महफिल कराव सबाबे सहाबा दे नगे में सुनो सबाबे गुलामे सहाबा सदाव सबाबे साउंड प्रॉब्लम बाबा अली हजे भी पुछना हुसैन की रसूल साउंड प्रॉब्लम हजे भी पुछना हुसैन की मां हुसैन दी सोने दी दिए हजे भी पुछना हुसैन की हुसैन को ते नबी च पलिया हुसैन को ते नबी च पलिया हुसैन राहे नबी ते चलिया अहले बैत दा सोना ओ जिए हजे भी पुछना हुसैन की रसूल नादा बाबा अली हजे भी पुछना हुसैन की रसूल नादा बाबा अली हजे भी पुछना हुसैन की टेक्निकली फॉल्ट है यार वो क्या समझ नहीं लगती कितने मास्क